हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस। आप जानते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में कुछ सवाल ऐसे भी देखेंगे जिसमें डिक्शनरी की जगह पे लॉजिक से सवाल बनते हैं, जैसे कि साइज़ के हिसाब से, एज के हिसाब से, या ऐसे कुछ और लॉजिक्स बन सकते हैं। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिक्शनरी वाले सवाल भी कराऊंगा और कुछ सवाल उससे हटके भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कंटेंट का आपका लॉस बिल्कुल भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहली गलती जो इसमें करते हैं लोग वो ये है कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। जैसे इसमें तो चीज़ें सिंपल है, लिखा है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है डिक्शनरी के हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा उससे उल्टा पूछा जाता है, रिवर्स पूछा जाता है, या फिर लॉजिकल पूछा जाता है। तो इन चीज़ का ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। पहला सवाल है तो चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखा है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी के हिसाब से आपको चलना है। सबसे पहले अगर आप कंपेयर करते हैं, आई एन वी में तो कुछ भी नहीं है जज करने का। उसके बाद ई ओ आई ए ई, तो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो है आपका फोर आना चाहिए, यानी ए वाला आना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए फाइव आएगा, टू आएगा, वन आएगा। इसके बाद ए के बाद यहाँ पर ई आना चाहिए, और ई में सबसे पहले आएगा ई एन वाला, उसके बाद ई एस वाला। यानी फोर के बाद वन के बाद फाइव आएगा। इससे आगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। फोर वन फाइव देखा, टिक करा, आगे बढ़ गए। अगला सवाल, which of the following given responses would be a meaningful order of the फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी या कंट्री। देखिए, एक्सट्रीम सोचिए, सबसे बड़ा या सबसे छोटा सोचिए। सबसे बड़ा जैसे इस केस में कंट्री हो सकता है, तो ई जो है किसी एक तरफ होना ही चाहिए, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। तो इन्होंने मेंबर से शुरू करा है और कंट्री पे खत्म करा है, ये दोनों तो हट गए। अब आप देखिए, मेंबर के बाद फैमिली आएगा, कम्युनिटी आएगा, लोकेलिटी आएगा। मेंबर के बाद फैमिली आना चाहिए, तो सी के बाद ए हो गया। ये दोनों तो सेम है। उसके बाद देखिए, फैमिली के बाद लोकेलिटी या कम्युनिटी, लोकेलिटी या फिर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी होगा, फिर लोकेलिटी होगा, फिर आपका कंट्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल, अगेन मीनिंगफुल ऑर्डर वाला सवाल आपसे पूछा गया है। आप देखिए, इनमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्या होगा। सबसे छोटा वर्ड हो सकता है ना। तो वर्ड के हिसाब से आप चलेंगे तो वो किसी एक तरफ आना चाहिए। अब छोटे से बड़े की तरफ अगर आप चलते हैं तो वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है, लेकिन फ्रेज भी बीच में फिट हो सकता है। आप सबसे बड़ा देखिए, सेंटेंस, वर्ड, चैप्टर, फ्रेज या पैराग्राफ। तो चैप्टर सबसे बड़ा है, तो चैप्टर भी किसी एक तरफ आना ही चाहिए, यानी थ्री या तो सबसे स्टार्टिंग में होगा या थ्री सबसे एंड में होगा। तो अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसमें फिट बैठ रहा है। तो क्या सी एक तरफ है। अब इसका मतलब इसमें बड़े से छोटे की तरफ लेके गए, एक बार चेक करते हैं। सबसे छोटा टू, दैट इज वर्ड है। उसके बाद आप देखेंगे सेंटेंस पूरा होता है, फ्रेज आधा होता है, तो फोर है। उसके बाद वन है, फाइव है, थ्री है, बिल्कुल सही। अगला सवाल, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, आपने देखा डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। अब आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर बी ए एन सेम है, या क्यू जी डी टी और के, तो सबसे पहले डी वाला आना चाहिए, है ना। तो थ्री से हम शुरू करेंगे। थ्री सब में सेम है तो कोई सेंस नहीं है इसका, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे डी के बाद क्यू जी टी के, तो इसके बाद जी आना चाहिए, यानी टू आना चाहिए। थ्री टू फाइव वन फोर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आई रिपीट, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि उसमें पूछा क्या गया है। मीनिंगफुल ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना है। इन्फेंट सबसे छोटा है इन सब में, तो वो किसी एक तरफ आना ही चाहिए। तो वो या तो स्टार्टिंग में एंडिंग में आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई पॉसिबल है। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा उम्र वाला इसमें कौन है, वो है आपका ओल्ड। तो फोर दूसरी तरफ आना ही चाहिए, यानी वन और समथिंग और फोर बनना चाहिए। ये दोनों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आई होप आप सीख पा रहे होंगे कि आपको अननेसेसरली सबको सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला सवाल, डिक्शनरी के हिसाब से आपको लगाना है। एफ ओ आर सब में है, उसके बाद जी ई, जी ई टी, जी ओ, जी आई और एम ए। तो आप नोटिस करेंगे एम वाला सबसे एंड में आना चाहिए, तो फाइव एंड में होना चाहिए।
या फिर सबसे शुरू में भी हो सकता है। अच्छा, डिक्शनरी के हिसाब से तो एंड में ही होगा। ये दोनों आपने हटा दिया। अब आप बस, अब तो चीज़ें सिंपल हो गई हैं। वन से शुरू होगा, मिलाने की नीड नहीं है। उसके बाद देखिए टू आ रहा है या फोर आ रहा है। टू और फोर में टू पहले आएगा क्योंकि जी के बाद ई है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल, डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। ये आपका एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका सही आया था नहीं आया था। आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियो में। ऐसे ही अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PMYT डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी का प्लान ले सकते हैं। उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। वहां पर भी ये कोड PMYT लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।